हमने क्या बोला था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है, 3 × 10⁻⁶ होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसको हम समझ भी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स है आपके पास, इसके अंदर में एयर है। तो ये जो प्लेट्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, डिस्टेंस कितना लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, तो इन प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, 3 × 10⁴ वोल्ट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स रहेगा, वो जो अरेंजमेंट रहेगा प्लेटों के साथ में, उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी मैटर करता है। तो 1 सेंटीमीटर रहा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 3 × 10⁴। तो फिर सॉरी ये वोल्टेज आएगा, ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3 × 10⁴। 1 सेंटीमीटर के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, 3 × 10⁴ वोल्ट। अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तब जाके ये अंदर में जो एयर है वो आयनाइज अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर वोल्टेज बढ़ जाए, किसके बियॉन्ड, 3 × 10⁴ वोल्ट के बियॉन्ड अगर वोल्टेज बढ़ जाए, 3.1 भी हो गया, 3.1 × 10⁴ वोल्ट, इतना भी वोल्टेज हो गया, फिर भी अंदर की एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होगी मतलब उसके आयन सेपरेट होंगे, और वो आयन सेपरेट होके कहाँ पे जाएंगे, जो प्लेट्स रहेगी उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा उनके पास जाएंगे और उनको क्या करेंगे, वो न्यूट्रल करेंगे। अब चार्ज अगर न्यूट्रल हुआ है तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, फिर 0, न्यूट्रल चार्ज हो गया ना। अगर चार्ज न्यूट्रल हुआ है तो प्लेटें क्या हो जाएगी, अनचार्ज। बात समझ में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, चार्ज लीकिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें जो कैपेसिटर होते हैं उनके प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी सही से मेंटेन रखना होता है। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। क्या मैटर करता है, ये जो डिस्टेंस है ये भी मैटर करेगा कि अंदर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। अगर आपने डिस्टेंस कम रखा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना होगा, देखो बहुत आसान है, हमने ये इसी लेसन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV/dl। तो dV हो जाएगा E/dl, ऐसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम रखना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम रखना है, तो किसको कम करना चाहिए आपको, डिस्टेंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर कम रखना है तो किसको कम करना चाहिए, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को हमें यहाँ पे कम करना ही होगा। मतलब प्लेटें जितनी कम डिस्टेंस पे रहेगी उतना अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है कि अब देखो डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ये डिस्टेंस जो है उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो हम और एक टर्म का यूज कर सकते हैं, और वो टर्म क्या है पता है आपको, ये वाले dV। तो dV इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम E को कांस्टेंट रखें, E को कांस्टेंट रखना है आपको, किसको, E को, तो dV प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, dl। तो ये dl जो है, dl मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। अगर E को कांस्टेंट रख दिया जाए तो कहने का मतलब यही है, ओवरऑल यही समझना है आपको कि जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच का वो भी मैटर करता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आई बात समझ में। कौन सा, हाँ यहाँ पे dV इज इक्वल टू होगा। ओके, तो आपको यही याद रखना है, dV इज प्रोपोर्शनल टू dl। जितना पोटेंशियल डिफरेंस, सेपरेशन कम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। ये देखो सेपरेशन कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। समझ में आ गया, क्या समझा आपने, सेपरेशन कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। समझ में आ गया आपको, ये आपको याद रखना है। ओके, तो फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिख दो आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक का नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेट्स एक फिक्स डिस्टेंस के साथ क्या करती है, सेपरेट की जाती है, और उसके अंदर में हम क्या भरते हैं, प्लेटों के इनसाइड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आप कुछ भी भर सकते हो,
जैसे कि माइका भर सकते हो, एयर भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्लेटों के इनसाइड में कुछ भी ना हो, लेकिन दो प्लेटें पैरेलल हो और दोनों का जो ये है, दोनों का क्या शेप और साइज सेम हो। मतलब जैसे कि एक प्लेट ये है तो दूसरी प्लेट भी इसी शेप की और इसी साइज की हो, और दोनों को कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसा रखा और इसको ऐसा रखा। हाँ हाँ, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं ना तो कोई भी शेप ले सकते हो आप, लेकिन मेन चीज यही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लेनी होती है। कितनी प्लेट्स लेनी होती है? दो प्लेट्स लेनी होती है। दोनों प्लेट का शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दोनों को कैसे रखना है? पैरेलल। उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो पैरेलल प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे कैसे रखे होते हैं? पैरेलल रखे होते हैं। एरिया, शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किनका? पैरेलल प्लेट्स का। आई बात समझ में? अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या एक प्लेट, कहने का मतलब क्या एक प्लेट या फिर एक कंडक्टर कैपेसिटर नहीं बन सकता? अगर एक प्लेट लिया हमने या फिर एक ही हमने क्या लिया, एक ही कंडक्टर लिया, तो क्या वो ये नहीं बन सकता? कैपेसिटर नहीं बन सकता? बन सकता है। आपको सेकेंड वाला प्लेट या फिर सेकेंड वाला जो कंडक्टर है कहाँ पे लेना होना? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे अगर आप लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? एक अरेंजमेंट ही हो जाएगा जिसमें दो कंडक्टर आएंगे। एक कंडक्टर कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। तो उनके बीच में कुछ मीडियम आएगा। अगर उनके बीच में मीडियम आया और दो कंडक्टर है और उनके बीच का सेपरेशन है, वो भी क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल प्लेट या फिर एक सिंगल कंडक्टर भी क्या हो सकता है? कैपेसिटर हो सकता है। बस इतना है कि वो पैरेलल प्लेट नहीं होगा। फिर आई बात समझ में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमेशा आपको दो प्लेट लेनी है, दोनों प्लेट का शेप और साइज सेम ही होना है और दोनों को पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा क्या नहीं तो आपने दोनों प्लेट ली और उसको ऐसे अटैच कर दिया, ऐसा नहीं करना है। दोनों के बीच में कुछ तो सेपरेशन हो और उनके बीच में कुछ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन वैक्यूम तो होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या किसका डेरिवेशन करना है हमें? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन को लिखो, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम। In case of vacuum between plates. In case of vacuum between plates. तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? In case of vacuum between plates लिखा आपने। तो देखो यहाँ पे अगर हमें एक चीज देखें तो हमें डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है आपको? कैपेसिटेंस का। किसका कैपेसिटेंस? पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। किसके केस में? दोनों प्लेट के बीच में क्या भरा हो? वैक्यूम भरा हो तो। दोनों प्लेट के केस में क्या भरा हो? तो वैक्यूम भरा हो तो करना है। तो हम यहाँ पे उसके लिए पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी दो पैरेलल प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन आप डी ले लो। जो टू प्लेट्स है उनके बीच का सेपरेशन डी लेना है। ये जो प्लेट्स है दोनों का एरिया सेम लेना है आपको। एरिया इसका लेना है ए। इस प्लेट का एरिया ए है तो इसका भी एरिया क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और लेंथ भी दोनों की सेम है क्योंकि वो पैरेलल में है। ये हो गया। इसके अंदर में हमने वैक्यूम भरा है, मतलब यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। तो इसके अंदर में भी क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका क्या आएगा? माइनस सिग्मा। यहाँ पे हमें तीन सेक्शन लेने हैं। पहला सेक्शन यह है, प्लेट जो 1 है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। प्लेट 1 के बाहर, प्लेट 2 के बाहर और इनसाइड। हमें तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होगा पहले, क्योंकि देखो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है C = Q/V। V का फॉर्मूला क्या होता है? E × D। कहने का मतलब क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे कैपेसिटेंस हम ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रेजेंट है। तो पहले हम निकालते हैं फॉर, ऐसे लिखेंगे हम, अबो प्लेट 1 के ऊपर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देख लेते हैं। इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले लेसन में हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, किसके लिए? प्लेट्स के लिए। और नोट्स में हमने ऐसे लिखा भी था कि अगर प्लेट का जो शेप है अगर वो डिफिनाइट हो भी जाए, मतलब फाइनाइट नहीं रहा, फाइनाइट रहा तो भी चलेगा, तो उसके इनसाइड में, प्लेट के इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं हम? सिग्मा डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है, हमने ऐसा एक न्यूमेरिकल भी किया था एक्सरसाइज में, 2 प्लेट्स थी, 2 प्लेट्स के अंदर में हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है? लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0 था। अब गाउस लॉ से भी बता सकते हो, या फिर इवन हम कैसे बता सकते हैं? इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो देखो कैसे, ये वाली जो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का जो चार्ज वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हमें कहाँ पे निकालना है? 1 सेक्शन पे, प्लेट 1 के ऊपर निकालना है आपको। तो क्या होगा पता है? पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर, किसका? पॉजिटिव का। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी तरफ जाएगा, मतलब एक जाएगा नीचे। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? बस एक माइनस में है तो एक प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज। तो बताओ मुझे क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किसका होगा? इस प्लेट का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस प्लेट का होगा। तो प्लस करके माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किसका होगा? इस प्लेट का होगा। प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। तो क्या वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब हमें कहां पे जाना है? ऐसे ही प्लेट 1 के ऊपर हमने देखा था, अब हमें कहां पे देखना है? बिलो प्लेट 2। यहां पे भी वैसे ही आएगा, फिर यहां पे भी सेम ही आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी 0 था प्लेट 1 के ऊपर, और नीचे भी 0 था। तो कहां पे रहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी बिटवीन द प्लेट्स। कहां पे रहना चाहिए? बिटवीन प्लेट्स 1 एंड 2, 1 और 2, प्लेट 1 और 2 इनके बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो कितना होगा? पता है ना आपको कितना होगा? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों? देखो, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड आएगा और नेगेटिव का भी उसी साइड जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे? सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, डिवाइड में कितना है? 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ भी जाएगा, और नेगेटिव का भी नीचे की तरफ भी जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? तो अंदर प्लेट जो है ना, प्लेट पूरी तरीके से चार्ज है वो, मतलब इस साइड भी पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव है। तो ये प्लेट है, तो इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लेते हैं और इसका इस साइड लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। और ये जो नेगेटिव प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड है, और अगर इस साइड से लेंगे हम तो कौन से साइड आएगा? इस साइड। तो हमें तो अंदर देखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, ऐड हो जाएगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? फिर दोनों के दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब दोनों क्या होंगे? फिर दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐड होंगे तो कितना आएगा? ऐड होंगे तो कितना आएगा? ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, लेकिन सिग्मा क्या होता है? बट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए।
याद आ रहा है आपको? सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो सिग्मा का वैल्यू आएगा, सिग्मा का सिर्फ वैल्यू रखो E के इसमें, तो ये आ जाएगा Q बाय A। और नीचे में क्या है? क्या E का वैल्यू पता चल गया आपको? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है आपको अभी? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। अब मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा है, देखो V इज इक्वल टू ED होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? ये कहां से आया? यही रिलेशन था अपना, E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL। इस रिलेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, DV की जगह पे मैंने क्या लिया है? V। DL की जगह पे मैंने क्या लिया है? D। ये नेगेटिव तो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते V डिवाइड में D इज इक्वल टू U। E होगा, V डिवाइड में D इज इक्वल टू E होगा, तो V कितना होगा? इनटू D। इसी रिलेशन से हमने क्या निकाला है? V निकाला है। V कौन से रिलेशन से निकाला है पता चल गया? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। याद आ रहा है क्या आपको? A इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL। इसी रिलेशन से हमने क्या लिखा है? V इज इक्वल टू A इंटू D। बोलो E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू कितना है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D। तो ये किसका वैल्यू हुआ? V का वैल्यू हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता ही आपको, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो C इज इक्वल टू Q, V का वैल्यू कितना है? Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है यहाँ पे D। कैंसिल हो गया, ये A E नो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और नीचे में क्या आएगा? D। यही हमारा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? C नॉट। कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम, मतलब अगर प्लेटों के इनसाइड में क्या भरा हुआ है? वैक्यूम भरा हुआ है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D आएगा। और यही हमारा डेरिवेशन था जो आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्या क्वेश्चन समझ में आपको कैसे किया हमने पता चला?